नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग हरित अधिकरण या इसी को बोलते हैं हरित पीठें क्या होती हैं। जैसा कि आप लोगों को ये शब्द से ही पता चल रहा होगा, हरित का मतलब यानी कुछ पर्यावरण से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? पर्यावरण से संबंधित होगा। लेकिन ये विषय क्या है, कौन से विषय से संबंधित है? ये टॉपिक ये है इंडियन पॉलिटी। हम इसमें समझेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे कि इसकी अवधारणा कब आई, इसकी पीठें कहाँ हैं यानी इसकी सहायक पीठें कहाँ हैं, मुख्यालय कहाँ है, इसका निर्णय देने का समय सीमा क्या है, तथा इसके साथ ही साथ इसमें कौन कौन से लोग क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। पहली बात हम लोग ये समझेंगे इसकी अवधारणा कब आई, ठीक, किसके द्वारा आई, ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसके साथ साथ हम लोग इसको समझेंगे कि इसकी सहयोगात्मक पीठें कहाँ हैं, और इसकी जो निर्णय देने की समय सीमा है वो कितने दिनों की है या कितने महीने या कितने साल की है। ठीक, इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि इसमें शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। ठीक, चलिए हम लोग समझते हैं क्या है हरित पीठें तथा हरित अधिकरण। हम लोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आप उसके लिए विवश परेशान मत होइएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग टॉपिक को समझते हुए एक क्वेश्चन का फॉर्मेट के रूप में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में भी क्या है, अनुच्छेद 21 यहाँ पे आया है। चलिए अनुच्छेद 21 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसका? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत पर्यावरण का भी अधिकार है, आपको स्वच्छ वायु उपलब्ध कराए, ये भी आपका क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980-1990 के दशक में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठों तथा हरित अधिकरण की धारणा सामने आई। संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। इसी के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया है। इसका क्या तात्पर्य है कि ये 1980 और 1990 के दशक में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में जो प्रावधान है, किसी ने शिकायत किया होगा, इसी वजह से ये क्या हुआ होगा, इसकी अवधारणा आई। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि कैसे कैसे आई। 1980 और 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठों या हरित अधिकरण की अवधारणा सामने आई। तो ये जब अवधारणा सामने आई, किसने लाया? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने। फिर उसके बाद सरकार का क्या नज़रिया था, उसने क्या किया, कुछ तो किया होगा ना। तो सरकार ने क्या किया यानी संसद ने क्या किया, एक अधिनियम ले आया। ठीक, वो भी 2010 में। ये कौन सा अधिनियम था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। क्या हुआ कि 1980-1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठों तथा हरित अधिकरण की धारणा क्या हुई, सामने आई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, संसद ने क्या किया, 2010 में एक अधिनियम पारित किया। कौन सा अधिनियम पारित किया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 को क्या कर दिया, पारित कर दिया। इस अधिकरण की क्या हो गई, और इसी प्रावधानों के अनुरूप ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। मित्रों, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। ठीक, किस अधिनियम के द्वारा हुआ था और कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा हुआ था। आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे समझेंगे। अब प्रश्न आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जाहिर सी बात है इसकी मुख्यालय कहाँ होगा, नई दिल्ली में।
कहाँ है इसके मुख्यालय? और इसकी जो सहयोगी पीठें हैं कितनी हैं? 4 हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक, अभी हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी समझेंगे कि इसे कैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक क्वेश्चन भी अपना तैयार हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके आप क्या कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, इसकी कितनी सहयोगात्मक पीठें हैं? 4 हैं। कहाँ कहाँ है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। कहाँ कहाँ? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, इस अधिकरण के निर्देशानुसार किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा कितने दिनों में? 6 मंथ में, यानी 6 महीने के भीतर करना होता है। कोई भी मामला आ गया, ऐसा नहीं कि वो कई साल या कई दशक गुजर गए, ऐसा नहीं है कि बस केवल उसे 6 मंथ में यानी 6 महीने में ही क्या कर देना है, उसका निपटारा कर देना है। क्या कर देना है? निपटारा कर देना है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, एवं यह पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए ही ये इस अधिकरण में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो। सार्वजनिक का मतलब यहाँ पे किससे है? जो गवर्नमेंट में क्या हो, एम्प्लॉय हो। ठीक, मीडिया कर सकती है, कोई संगठन कर सकता है। ये संगठन सरकारी भी हो सकता है, अर्ध सरकारी हो सकता है, गैर सरकारी होता तो उसी की एनजीओ बोल देते हैं। ये सारे क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं क्या है। 1980 और 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय हरित पीठें और हरित अधिकरण की धारणा या अवधारणा सामने आई। तो संसद ने 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पारित किया। इसी प्रावधान के अनुसार इसका क्या किया गया? गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का। ठीक, और इसकी 4 सहयोगात्मक पीठें हैं, और इसकी एक क्या कहा जाए, इसका एक हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है। क्या है? एक मुख्यालय कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में है। इसकी जो सहयोगात्मक पीठें कहाँ हैं? कोलकाता, पुणे, भोपाल और चेन्नई में है। ठीक, क्या है वो? कोलकाता, पुणे, भोपाल और चेन्नई में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ इसमें कोई भी शिकायत अगर आती है, इसका एक निर्देश है, इसकी एक गाइडलाइन है। क्या है? गाइडलाइन है कि कोई भी अगर इसमें आवेदन करता है, कोई भी मामला आता है, उसका निपटारा जल्द से जल्द कितने दिन में? जल्द से जल्द क्या है? इसका एक मैक्सिमम टाइम है। अधिकतम आप 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं। 6 महीने के अंदर ही क्या करना रहता है? उसका निपटारा करना रहता है। ठीक, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है कि मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, सब लोग समान रहेंगे, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो निर्णय देने की प्रक्रिया है वो सभी के लिए एक समय निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई पैसा दे दिया, किसी का सोर्स है तो उसका जल्दी से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इसमें कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, निजी हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो। ठीक, मीडिया कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। संगठन भी कौन कर सकते हैं? सरकारी भी कर सकते हैं, एनजीओ भी कर सकते हैं। ठीक, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अपनी शिकायत क्या कर सकते हैं? दर्ज करा सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसी पे प्रश्न थोड़ा सा बनाया जाए और इसका टेस्ट सीरीज एक प्रकार से अपना खुद का तैयार किया जाए, कैसे बनेगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए प्रश्न है, हरित अधिकरण तथा हरित पीठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन 1 रखते हैं इसको। ऑप्शन 1, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 से 1990 के दशक में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठों तथा हरित अधिकरण की धारणा सामने आई। संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। इसी के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक, ऑप्शन दूसरा
इस अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी 4 सहयोगात्मक पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। ऑप्शन 3, इस अधिकरण के निर्देशानुसार सामान्यतः किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा 6 महीने के भीतर करना होता है। ऑप्शन 4, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए इस अधिकरण में कोई भी व्यक्ति, मीडिया संगठन या गैर सरकारी संगठन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कूट क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी, उपर्युक्त सभी, यहाँ पे उपर्युक्त सभी, या 1 2 3 4, 1 2 3, 2 1 3, 3 1 2, 4 1 2। ठीक, अब आप सब देख सकते हैं कि ये प्रश्न का स्वरूप कैसा है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। 6 महीने के बजाय क्या कर सकते हैं, 12 महीने कर सकते हैं, 2 महीने कर सकते हैं, चेंजेस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बजाय यहाँ पे सामाजिक समस्याओं से जुड़ी जो मामले आते हैं, समाज से जो जुड़ी समस्याएं होती है उसके लिए ये कर सकता है, ऐसा आप चेंज कर सकते हैं। इसकी 4 सहयोगात्मक पीठों में एक का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ये प्रश्न बन सकता है। यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप इसे कई तरह से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, यदि आप क्या कर रहे होंगे, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, एमपीपीसी, जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, और सारे एग्जामिनेशन के लिए है, ये फैक्ट के रूप में सारे एग्जामिनेशन के लिए है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कब आई, कैसे आई, और क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखेंगे, तो ये बड़े एग्जामिनेशन के लिए भी उपयोगी है। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।